वेदांतांबुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए सूक्ष्म रूप से विराजित पुण्यात्माओं के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग बिहार प्रांत के कटिहार जिला अंतर्गत भंगा ग्राम के शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम के प्रांगण में 2 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2023 ईस्वी के 17 और 18 मार्च को आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के पूर्व सत्र में हमने यह विचार किया कि जीव मात्र का एक कर्तव्य होता है, उसको बोलते हैं धर्म, और यह धर्म ही जीव की सुरक्षा को निश्चित करता है। हमारा शास्त्र कहता है जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए हम सभी को अपने अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। हमने यह निवेदन किया कि इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जो पहचान है वह शरीर को लेकर के होती है। संसार के जितने भी संबंध हैं वो दैहिक हैं, देह को लेकर के हैं। देह से पूर्व न कोई पिता होते हैं, न कोई माता होती है, न कोई भाई होता है, न कोई बहन होती है, न कोई पति होता है, न कोई पत्नी होती है, न कोई स्त्री होता है, न कोई पुरुष होता है। जन्म के बाद ही जब हम इस शरीर को धारण करते हैं, इस शरीर के जन्म के पश्चात ही ये सारी पहचान, ये सारे संबंध निश्चित किए जाते हैं। ये अमुक की संतान है, इनके माता पिता ये हैं, इत्यादि इत्यादि सारे संबंधों को जन्म के पश्चात ही स्थापित किया जाता है। इसलिए संबंध, सांसारिक संबंध ये दैहिक संबंध माने जाते हैं। देह को लेकर के जो संबंध स्थापित होता है, और हम जीवन पर्यंत इन्हीं संबंधों के बीच में अपने जीवन की प्रवृत्ति करते हैं और इस शरीर की यात्रा को पूरी कर लेते हैं। शरीर की यात्रा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जीवन की यात्रा तो अनंत काल तक है। जीवन एक ही शरीर में पूरा नहीं होता। जीव अनादिकाल से जन्म लेता रहता है और जब तक यह अपने जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेता, अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वरत्व को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक इसकी गति होती रहती है और तब तक इसके जीवन की यात्रा चलती रहती है। इसलिए कहा यह जो जीव है
यह मरता नहीं। श्री रामचरितमानस में जब बाली की मृत्यु हो गई, माता तारा विलाप करने लगी, तो भगवान श्री राम ने उनको उपदेश किया, तारा विकल देख ही रघुराया। माता तारा को शोकाकुल होते हुए जब भगवान ने देखा तो कहा कि तुम बाली की मृत्यु पर विलाप कर रही हो, रुदन कर रही हो। कहा कि प्रगट सो तनुता आगे सोआ। यदि तुम बाली के शरीर के लिए विलाप कर रही तो ये शरीर तो तुम्हारे आगे पड़ा है, और यदि तुम इस शरीर में स्थित जीव के लिए विलाप कर रही हो तो कहा कि जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तुम सोच रही हो कि बाली मर गया, जीव मर गया। नहीं, जीव नहीं मरता, जीव नित्य होता है। इसलिए इसकी मृत्यु पर विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। जीव नित्य। तो मृत्यु शरीर की होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये शरीर की यात्रा मानी जाती है। हमारा शास्त्र कहता है कि इस शरीर की यात्रा में 6 पड़ाव होते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति इति। इसका अर्थ होता है अस्ति, अर्थात जब हम माता के गर्भ में आते हैं, अस्तित्व है, एक शिशु का अस्तित्व माता के गर्भ में स्थापित हुआ, इसको बोलते अस्ति है। यह जीव का प्रथम पड़ाव होता है शरीर की यात्रा में, जब वह गर्भावस्था में होता है। दूसरा जो उसका पड़ाव है वह है जायते, जब वह जन्म लेता है नवजात शिशु के रूप में। यह शरीर की यात्रा का दूसरा पड़ाव होता है। तीसरा वर्धते, वह विकास को प्राप्त करता है। हम देखते हैं एक छोटा सा नवजात शिशु कुछ ही काल में वृद्धि को प्राप्त करता है, बड़ा होने लगता है। वर्धते, यह शरीर के यात्रा का तीसरा पड़ाव है। और 40 वर्षों तक इस शरीर में विकास होता है। 40 वर्ष के बाद इस शरीर में जो विकास जितना हुआ उसमें ह्रास होने लगता है। इसलिए कई बार परिहास में लोग कहते हैं कि 40 के बाद चाय और चश्मा, ये दोनों चीजें जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि चाय के बिना शरीर नहीं काम करता और चश्मे के बिना दिखाई नहीं पड़ती। ये लोक में परिहास में कहा गया है, क्योंकि इसके बाद विपरिणमते, जो विकास हुआ वो ह्रास में परिवर्तित होने लगता है। शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगती है, बाल पक जाते हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है, हाथ पैर से चलने में असमर्थ हो जाते हैं, हमारा शरीर जवाब देने लगता है धीरे धीरे। विपरिणमते, हम ह्रास की ओर लौटने लगते हैं। ये जीवन का शरीर के यात्रा का चौथा पड़ाव है। 5वां पड़ाव है अपक्षीयते, दांत टूट जाते हैं, शरीर में क्षरण होने लगा, शक्ति सामर्थ्य खत्म होने लगे। अपक्षीयते, ये शरीर की यात्रा का 5वां पड़ाव है। और 6ठा पड़ाव विनश्यति इति, हम वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और यह शरीर के यात्रा का 6ठा पड़ाव होता है। और मानो कि आपका जंक्शन आ गया, आपको यहाँ उतरना है, आपकी यात्रा पूरी हो गई, शरीर की यात्रा पूरी हो गई। लेकिन जीव की जीवन की यात्रा पूरी नहीं होती। यह जीव तो पुनः जन्म लेता है, पुनः शरीर को धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा कि जिस प्रकार से वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कहा कि जिस प्रकार से जीव
मनुष्य इस शरीर में पुराने वस्त्रों को बदल करके नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जो जीव है, इस शरीर में स्थित जो जीव है, यह पुराने शरीर को छोड़कर, जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, अपने कार्य कर्मों को करने में भी असमर्थ हो गया, इसका परित्याग करके वह नए शरीर को धारण कर लेता है। तो शरीर की मृत्यु होती है, जीव की मृत्यु नहीं होती। भगवान ने इसलिए कहा जीव नित्य, ये पुनः किसी शरीर में शरीर को धारण कर लेता है, लेकिन इस जीव को जो आगे का शरीर प्राप्त होता है, यह जीव जो लोक लोकांतर और देह देहांतर में गति करता है, जन्म और मृत्यु के पश्चात अर्थात एक शरीर की यात्रा पूरी होने के पश्चात यह उसके सत्कर्म पर निश्चित होता है, यह उसके किए गए कर्तव्य कर्मों पर निश्चित होता है, और इसको बोलते हैं धर्म। यह जीव की गति को निश्चित करता है कि जीव सदगति को प्राप्त करेगा अथवा दुर्गति को। इसलिए यदि हम जीवन में सदगति चाहते हैं, उत्तम गति को चाहते हैं, तो जीवन में धर्म की स्थापना होनी चाहिए। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीवन को जिए, सांसारिक संबंधों को जीते हुए हम जब अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, हम यह सोचते हैं कि अपने संतान के लिए इतनी संपत्ति हम इकट्ठी कर दें ताकि उसे कोई भविष्य में दुख न हो, अपने परिवार के लिए हम इतनी सुरक्षा प्रदान कर दें आर्थिक, कि भविष्य में उन्हें कोई किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो जिससे अहमता और ममता का संबंध हो जाता है, अर्थात जिनसे दैहिक संबंध होता है, उनके प्रति हमारी बुद्धि इतना सोचती है कि कैसे हम उनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कर दें, और इसके लिए हम बुढ़ापे तक मेहनत करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, कभी हम थकते नहीं। लेकिन मैंने निवेदन किया कि जो संबंध नित्य संबंध है, जो आत्मिक संबंध है, जो संबंध कभी विनष्ट नहीं होते, जो केवल दैहिक संबंध नहीं है, बल्कि जो आत्म तत्वों को लेकर के होने वाला संबंध है, वह संबंध गुरु और शिष्य का संबंध होता है। वह एक जीव का ईश्वर से जो संबंध है, वह संबंध होता है, और इन संबंधों के प्रति भी हमारा कोई दायित्व होता है। इस दायित्व के प्रति, इस कर्तव्य के प्रति, इस धर्म के प्रति हम जागरूक हो जाएं, इसी के लिए इस सत्संग का आयोजन किया जाता है। संत महापुरुष हमारे जीवन में आकर के, सद्गुरु हमारे जीवन में आकर के हमें यही प्रेरित करते हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, जीव की जो आगे की यात्रा होने वाली है, ये कैसे सुरक्षित हो, संरक्षित हो। अभी आप जप की महिमा सुन रहे थे, कुछ जप की पूंजी हो, कुछ तप की पूंजी हो, कुछ भजन का प्रभाव हो, कुछ संतों की सेवा की पूंजी हो, तब यह जीव सद्गति को प्राप्त करता है। और जब कोई संत महापुरुष का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो इस पूंजी को इकट्ठा करने का यह सुअवसर हमें प्राप्त होता है कि हम अपने इस जीव की गति को सुरक्षित करें, संरक्षित करें, जिससे यह जीव सद्गति को प्राप्त करे। संत महापुरुषों के सिवा, सद्गुरु के सिवा जीव के इस सद्गति को प्राप्त करने का जो विज्ञान है, यह हमें कहीं अन्य जगह से नहीं प्राप्त होता। यह तो केवल संत चरण में ही प्राप्त होता है, सद्गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। और इस विज्ञान को प्राप्त करके हम इस भव सागर से, अर्थात जीवत्व की स्थिति में जो हम दुख
पाते हैं, संसरण को प्राप्त करते हैं, इससे हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति, सद्गति। और इस प्रकार से यह जो सद्गति है, यह संत महापुरुषों के, सद्गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। और जीव का यह धर्म होता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह इस प्रकार के संत चरणों के सानिध्य को प्राप्त करे, अपने जीवन में उस विज्ञान को धारण करे, जिससे यह जीव सद्गति को प्राप्त करे, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।